का बड़ा बयान, मायावती को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। बसपा प्रमुख मायावती की वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। उनको लेकर खूब चर्चा हो रही है। एक तो उनका वोट बैंक और दूसरा उनका रुतबा। यही कारण है कि हर पार्टी को उनकी जरूरत भी है। इसी बीच अब अखिलेश यादव के खास ने मायावती को लेकर बड़ी बात कह दी है। अब देखिए, मायावती और अखिलेश के गठबंधन को लेकर इस वक्त राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में अखिलेश के खास ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल सपा प्रवक्ता और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खास अनुराग भदौरिया हमारे न्यूज रूम में पहुंचे, जहां हमने उनसे मायावती को लेकर सवाल पूछा कि मायावती का कहना है कि अगर गेस्ट हाउस कांड नहीं हुआ होता तो आज सपा बसपा साथ होती। इस पर सपा का क्या स्टैंड है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि जब भी यूपी की राजनीति में गॉसिप होती है, वो होती है मायावती और सपा को लेकर, क्योंकि दोनों का एक बॉन्ड रहा है हमेशा से। लेकिन एक गेस्ट हाउस काउंट जो हुआ था, उसके बाद से सब कुछ खराब हो गया। इसको लेकर मायावती ने भी कहा था कि अगर गेस्ट हाउस कांड नहीं हुआ होता तो शायद चीजें ठीक होती और सपा और बसपा आज साथ होते। आपको क्या लगता है, आप भी इस चीज से एग्री करते हैं? देखिए, ये चीज़ बीएसपी कम उठाती है या सपा कम उठाती है, भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा उठाती। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने अभी आपको बोला, वो 1950 की बात करेगी, 1960 की करेगी, 70 की करेगी, 80 की करेगी, 90 की करेगी, 95 की करेगी, 2000 की करेगी, 2010 तक की करेगी, 13 तक की करेगी, लेकिन 2014 के बाद की बात नहीं करेगी। हमें आपको इसी में उनको उलझाना है। आपने जब 2014 में सत्ता में आए थे तो आपने ये बोल के नहीं आए थे कि हम पुरानी बातों को उखाड़ेंगे आके। तब आपने नए नए सपने दिए थे। क्या जो सपने आपने दिए, उन सपनों पे बात करते हो आप? पहले जब 2014 में भाषण देते थे तो बोलते थे कि हम आएंगे, हम ये चीज़ें करेंगे जो इन्होंने नहीं कही। जब वो सत्ता में आ गए तब वो जो उन्होंने वादा किया था वो भूल गए। फिर वो हमारी कमजोरी गिनाने लगे, इन्होंने इतने साल तक ये किया। कमाल है भाई, आप ना सीधे चलते हो ना उल्टे चलते हो। जब सत्ता में आना था तो महंगाई, बेरोजगारी पे या महिला समस्या पे चर्चा करते थे, एक मिनट। और जब सत्ता में आ गए तब कहने लगे 1960 में ऐसा होता था, 1990 में ऐसा होता था। तो आप अपने टर्म 14 से 23-24 के बारे में कब बात करेंगे? सवाल ये है, इसके बारे में कब वो बताएंगे? तो यहाँ अनुराग भदौरिया का कहना था कि सपा बसपा के बारे में बीजेपी को ज्यादा चिंता है। बाकी उनका इशारा यही था कि बीजेपी इस बार हारेगी। इसके अलावा वो मायावती पर बात करने से बचते भी नजर आए। वहीं ओम प्रकाश राजभर अक्सर कहते हैं कि मायावती के साथ सारे विपक्ष को आ जाना चाहिए। इस पर उन्होंने क्या कहा, वो भी जरा सुनिए। इसके अलावा राजभर भी ये बात हमेशा बोलते रहे, जो विपक्षी एकता की बात उठ रही है। राजभर जी को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। राजभर जी किधर हैं, कहाँ हैं, उन्हें खुद नहीं पता है। जिस दिन उन्हें पता चल जाए, उनको सत्ता की चाय पीने की आदत है, तो सत्ता की चाय पीते रहते हैं, बस उसी में मस्त रहते हैं। तो इस पर यहाँ अनुराग भदौरिया भी बचते नजर आए और उल्टा राजभर पर ही तंज कसते नजर आए। अब जिस तरह से अनुराग भदौरिया ने जवाब दिया है, मायावती के बारे में बात करने से बचते नजर आए हैं, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते आपको एक बार फिर से पूरा वीडियो दिखाते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि जब भी यूपी की राजनीति में गॉसिप होती है, वो होती है मायावती और सपा को लेकर, क्योंकि दोनों का एक बॉन्ड रहा है हमेशा से। लेकिन एक गेस्ट हाउस काउंट जो हुआ था, उसके बाद से सब कुछ खराब हो गया। इसको लेकर मायावती ने भी कहा था कि अगर गेस्ट हाउस कांड नहीं हुआ होता तो शायद चीजें ठीक होती और सपा और बसपा आज साथ होते। आपको क्या लगता है, आप भी इस चीज से एग्री करते हैं? देखिए, ये चीज़ बीएसपी कम उठाती है या सपा कम उठाती है, भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा उठाती। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने अभी आपको बोला, वो 1950 की बात करेगी, 1960 की करेगी, 70 की करेगी, 80 की करेगी, 90 की करेगी, 95 की करेगी, 2000 की करेगी, 2010 तक की करेगी, 13 तक की करेगी, लेकिन 2014 के बाद की बात नहीं करेगी। हमें आपको इसी में उनको उलझाना है। आपने जब 2014 में सत्ता में आए थे तो आपने ये बोल के नहीं आए थे कि हम पुरानी बातों को उखाड़ेंगे आके। तब आपने नए नए सपने दिए थे। क्या जो सपने आपने दिए, उन सपनों पे बात करते हो आप? पहले जब 2014 में भाषण देते थे तो बोलते थे कि हम आएंगे, हम ये चीज़ें करेंगे जो इन्होंने नहीं कही। जब वो सत्ता में आ गए तब वो जो उन्होंने वादा किया था वो भूल गए। फिर वो हमारी कमजोरी गिनाने लगे, इन्होंने इतने साल तक ये किया। कमाल है भाई, आप ना सीधे चलते हो ना उल्टे चलते हो। जब सत्ता में आना था तो महंगाई, बेरोजगारी पे या महिला समस्या पे चर्चा करते थे, एक मिनट। और जब सत्ता में आ गए तब कहने लगे 1960 में ऐसा होता था, 1990 में ऐसा होता था। तो आप अपने टर्म 14 से 23-24 के बारे में कब बात करेंगे? सवाल ये है,
इसके बारे में कब वो बताएंगे? नहीं, इसके अलावा राजभर भी ये बात हमेशा बोलते रहे, जो विपक्षी एकता की बात उठ रही है। राजभर जी को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, राजभर जी किधर हैं, कहाँ हैं, उन्हें खुद नहीं पता है। जिस दिन उन्हें पता चल जाए, उनको सत्ता की चाय पीने की आदत है, तो वो सत्ता की चाय पीते रहते हैं, बस उसी में मस्त रहते हैं।